नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर पे भगवान वेंकटेश्वर को पूजे जाने के पीछे कहानी क्या है? क्या आप ये जानते हैं भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का वस्त्र आधा पुरुष और आधा स्त्री का क्यों होता है? उस मंदिर पे आखिर इतना चढ़ावा क्यों होता है, चाहे वो धन का हो और चाहे केस का? तो आज की वीडियो में उन सारे टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर जो इंडिया के सबसे ज़्यादा दर्शन किए जाने वाले और दर्शन के दौरान सबसे ज़्यादा चढ़ावा दिए जाने वाले मंदिर में से एक है। ये मंदिर इंडिया के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। दोस्तों, तिरुपति मंदिर तिरुमाला पहाड़ी पर बसा हुआ है, जिस पहाड़ी पर 7 छोटे बड़े पहाड़ियां हैं, जिनमें से श्रृंगेरी पहाड़ी सबसे ऊंची है, जिसमें तिरुपति मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि तिरुपति बालाजी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमाला मंदिर इत्यादि। अगर आप तिरुपति मंदिर की इतिहास को देखें तो इसका इतिहास बहुत प्राचीन है, जो जुड़ा हुआ है 10वीं शताब्दी से, और ये समय समय के अनुसार बहुत सारे राजा और संगठनों के द्वारा नवीकरण होता आया है। अगर आप पुराणों की माने तो उसमें एक कथा का उल्लेख किया गया है कि एक बार महर्षि भृगु ने वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु के छाती पर पैर रखना चाहा। तब भगवान विष्णु ने उनका पैर पहले से ही पकड़ लिए और कहा कि आपको चोट तो नहीं लगी। उसके बाद ऋषि वहां से चले गए। ये सारी घटनाएं माता लक्ष्मी देख रही थी और वो थोड़ा नाराज हुई भगवान विष्णु से, क्योंकि भगवान विष्णु ने ऋषि को दंडित नहीं किया, और इस बात से वो नाराज होकर वैकुंठ छोड़ पृथ्वी लोक पर चली गई, जहां वो पद्मावती नाम से रहने लगी। जब ये बात भगवान विष्णु को पता चला तो वो भी पृथ्वी पर आए वेंकटेश्वर के रूप में। पृथ्वी पर दोनों का मिलन हुआ। भगवान ने उसी रूप में शादी करने का इच्छा प्रकट की, जिसको पद्मावती ने मान लिया और उन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद वो दोनों तिरुमाला पहाड़ी पर रहने लगी। इसीलिए तब से भगवान वेंकटेश्वर को तिरुपति नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तिरुपति मंदिर जितना भव्य है उतना ही उसकी कथाएं रहस्यमयी भी हैं। माना यह जाता है कि जो तिरुपति मंदिर पे भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं, वो स्वयं ही प्रकट हुई थी। और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि भगवान की मूर्ति पर हमेशा नमी रहती है और उनके सर के केस जो कि हमेशा सुलझे हुए रहते हैं और जीवंत भी लगते हैं। कहा यह भी जाता है भगवान वेंकटेश्वर के अंदर माता लक्ष्मी विराजमान है, इसीलिए मूर्ति पर आधा कपड़ा पुरुष का और आधा स्त्री का लगाया जाता है। कमर के नीचे का वस्त्र पुरुष का होता है और कमर के ऊपर का वस्त्र स्त्री का। कहा यह भी जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में माता लक्ष्मी का चित्रण दिखाई देता है। दोस्तों, तिरुपति मंदिर पे जो दान दिया जाता है, चाहे वो धन का हो चाहे वो केस का, उसके पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। जब भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती की शादी हुई थी, तब भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से, जो कि धन के देवता हैं, उनसे धन लिए थे और ये कहा था कि वो सारे धन कलयुग के अंत तक लौटा देंगे। तो इसी मान्यता के आधार पर भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा दिया जाता है, ताकि भगवान कुबेर से जो लिया हुआ धन है उसको लौटा सके समय के अनुसार। मंदिर पे केशदान के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। एक बार मूर्ति पे
चींटियों ने अपना घर बना लिया था, जिसके कारण मूर्ति का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तब एक गाय रोज आता है और अपने दूध से उनका अभिषेक करता है। जब ये बात गाय के मालिक को पता चला तो उसने गाय को छोड़ना बंद कर दिया। तो अचानक मूर्ति के सर से रक्त निकलने लगी। जब ये दृश्य एक महिला ने देखा तो उसने अपने सर के केस को काट के मूर्ति के सर पे लगा दिया ताकि रक्त निकलना बंद हो जाए। इस घटना से भगवान काफी प्रभावित होते हैं और प्रकट होके ये आशीर्वाद देते हैं कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आके अपना केस दान करेगा उसके सारे इच्छा पूर्ण होंगे। इसीलिए तब से इस मंदिर पर केस दान की प्रथा चलती आ रही है। तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर का महत्व इसीलिए इतना है कि इस मंदिर से जुड़ी रहस्य और धार्मिक अनुष्ठान लोगों को हमेशा प्रभावित करता है। ये मंदिर धार्मिक मान्यताओं और रहस्यमयी कथाओं का एक मेल है, जिसका अनुभव करने लाखों संख्या में भक्त आते हैं देश और विदेश से। इस मंदिर पे भगवान के दर्शन और पूजा लोगों को प्रेम और भक्ति का अनुभव कराता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।